नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और नहीं चल रही है तो अब स्टार्ट कर दीजिए। अब 8 और 9 दिन, सिर्फ हार्डली आपके पास 9 दिन बचे हुए हैं। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये जो कल रात में एनटीए ने CGPDTM का जो एग्ज़ाम शेड्यूल दिया हमें, जो ये इन्होंने डेट अनाउंस करी है, बहुत सारे कैंडिडेट्स का मैसेज आया, रात में ही कॉल आया, बोल रहे हैं सर ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो ये एक जो डिसीज़न है ये अनफेयर है। आपको क्या लगता है आपके हिसाब से कि ये 10 दिन आपके लिए 9 दिन सफिशिएंट हैं, इनफ हैं, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर आपके हिसाब से लगता है कि ये डिसीज़न को इनको दोबारा से सोचना चाहिए, ये एक अनफेयर डिसीज़न है। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं क्या क्या मेजर जो इशू आ रहे हैं कैंडिडेट्स के इस 10 दिन को लेकर के। सबसे पहला इशू क्या आ रहा है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स इसी बीच में होने हैं। जैसे कि आपको पता होगा CSIR नेट का एग्ज़ाम है, वो भी NTA ही कंडक्ट कराता है। CSIR नेट का एग्ज़ाम है, ये NTA ही कंडक्ट कराता है और ये आपका एग्ज़ाम शायद 26, 27 एंड 28 दिसंबर को है। ठीक है, इसके साथ साथ आपका AAI ATC 27 दिसंबर को आपका ये एग्ज़ाम है। इसके साथ साथ अगर कोई टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करता है तो शायद उनको पता होना चाहिए उनका EMRS का भी एग्ज़ाम इसी बीच में है। EMRS का एग्ज़ाम है, आपका IB का एग्ज़ाम है, HPCL का एग्ज़ाम है और शायद आई थिंक आपका ONGC का भी एक एग्ज़ाम है। ये सारे एग्ज़ाम इसी मंथ में, दिसंबर में लास्ट वीक में कंडक्ट होने हैं। ये सारे एग्ज़ाम, ये जितने भी एग्ज़ाम, और इसके साथ साथ अब इन्होंने एक और दे दिया है CGPDTM का। CGPDTM का आपका एग्ज़ाम ये इन्होंने डेट दे दी है 21 दिसंबर। अब उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम इसके लिए पढ़ें कि इसके लिए पढ़ें या फिर CGPDTM के लिए पढ़ें। तो एटलीस्ट आपको क्या करना था, अगर आपको दिसंबर में एग्ज़ाम लेना था तो आपको एटलीस्ट एक नोटिस के थ्रू, एक नोटिफिकेशन के थ्रू, या आप अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट करके बता सकते थे कि हम एग्ज़ाम कंडक्ट कराने जा रहे हैं और दिसंबर मंथ में हम एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। तो बच्चे अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर करते। अब कोई प्रिपेयर है नहीं, आपने सिर्फ 10 दिन का टाइम दिया है, 8-9 दिन का टाइम दिया, इतनी जल्दी कोई कैसे प्रिपेयर कर सकता है। देखिए, वो अलग चीज़ है कि हाँ, पहले जो एग्ज़ाम हुआ 3 सितंबर को कैंसिल हुआ, उसके बाद से उनको लगातार बच्चे क्यूरियस तो थे ही कि कब होगा एग्ज़ाम, कब होगा। कहीं पर कोई अपडेट मिल नहीं रहा था, बस ये आ जाता था कि हाँ हमारी बातचीत चल रही है और अब NTA को दे दिया गया, अब सारा अपडेट NTA पे आएगा। और उसमें आप अपडेट देने में आप 1-1, 2-2 महीना लगा रहे हैं और शेड्यूल देने में आपने सिर्फ 10 दिन दे दिया कि हम 10 दिन में आपका एग्ज़ाम करा देंगे। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप इतनी जल्दी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा सकते हैं। एटलीस्ट आपको 25 दिन देने चाहिए थे, 25 से 30 दिन एटलीस्ट आपको बच्चों को देना चाहिए था। अब एक चीज़ और यहाँ पर आ रही है, वो ये आ रही है, पहली चीज़ तो ये है कि आपको एटलीस्ट बताना चाहिए था हमें नोटिफिकेशन के थ्रू, नोटिस के थ्रू या ट्वीट के थ्रू कि हम इस मंथ में एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, मिड ऑफ दिसंबर में या लास्ट ऑफ दिसंबर में कंडक्ट कराने जाएंगे और शेड्यूल हम दिसंबर के फर्स्ट वीक में रिलीज़ कर देंगे। एटलीस्ट ये आपको बताना चाहिए था तो बच्चे प्रिपेयर होते। ये भी आपने कुछ बताया नहीं, आपने बस उठा के पटक दिया कि हाँ चलो 21 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। उसके अलावा क्या हुआ, अब बहुत सारे एग्ज़ाम्स इसी बीच में आपके होने। अब कैंडिडेट्स कंफ्यूज हैं, हम इसका पढ़ें कि उसका पढ़ें कि उसका पढ़ें, उन्हें समझ ही में नहीं आ रहा। दूसरी चीज़, एक और बहुत बड़ा इशू है, सेंटर चेंज का कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। सेंटर चेंज का कोई ऑप्शन नहीं, देखिए हो भी नहीं सकता। सेंटर चेंज का ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है, कहीं नहीं मिलता। आप जब फॉर्म फिल करते हैं उसी टाइम पर आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स चूज़ करते हैं, उसी टाइम पर आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स चूज़ करते हैं जब आप फॉर्म फिल करते हैं। और वहाँ पर भी क्लियरली लिखा रहता है कि एग्ज़ाम सेंटर अगर आप चेंज कराना चाहते हैं तो उसका फर्दर कोई भी आपकी इंक्वायरी होगी, दैट विल नॉट बी एंटरटेन्ड, किसी भी तरह की उस पर सुनवाई नहीं होगी। मतलब कि वेन्यू चेंज या एग्ज़ाम सेंटर चेंज को लेकर के कोई सुनवाई नहीं होगी, क्लियरली लिखा रहता है नोटिफिकेशन में। यहाँ पर अभी क्या हुआ है, एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, दोबारा होने जा रहा है। अब कई सारे कैंडिडेट्स का मैसेज आया है, कमेंट आया है कि क्या एग्ज़ाम सेंटर हम चेंज करा सकते हैं, ऐसा कोई प्रोसेस है। ऐसा कोई इसमें प्रोसेस नहीं है कि आप एग्ज़ाम सेंटर चेंज करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अभी इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि आज या कल में हम आपको सिटी बता देंगे। सिटी आपके सबके पास मेल पे आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा आपका इस सिटी में आपका एग्ज़ाम सेंटर है, और 3 दिन पहले 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। मतलब अब सिर्फ आपको एडमिट कार्ड आना है, एग्ज़ाम सेंटर चेंज नहीं कर सकते। अभी क्या हुआ है कि अब आपने बोल दिया है बच्चों को कि चलो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम है। अब कोई
कैंडिडेट्स का एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स इतनी दूर है कि उनको ट्रैवल करने में ही 13 से 18 घंटे का टाइम है। किसी किसी का तो 24 आवर्स की जर्नी है, 24 आवर्स की जर्नी, मतलब एक दिन गया उनका सिर्फ ट्रैवल करने में। और एक दिन का मतलब सिर्फ एक दिन नहीं होता, एक दिन का मतलब उसका 2-3 दिन उसका पूरा डिस्टर्ब हो गया। उसके पास बचा कितना, 4-5 दिन। 4-5 दिन में वो क्या कर लेगा? मुझे नहीं लगता 4-5 दिन में कोई इतना अच्छे से प्रिपेयर कर पाएगा। ऊपर से आपने एग्ज़ाम सेंटर चेंज का कोई ऑप्शन दिया नहीं। अगर आप ऐसा ऑप्शन दे दें तो अभी मान लीजिए कई सारे, किसी ने सेंटर फिल किया पहले दिल्ली, ठीक है, उसके बाद दूसरा उसका एग्ज़ाम है, उसने सोचा चलो हम इस बार दिल्ली नहीं भरते हैं, हम एक काम करते हैं, इसको हम भर देते हैं हल्द्वानी, देहरादून, उत्तराखंड, या फिर हम पुणे भर देते हैं, मुंबई भर देते हैं। उसने सेंटर चूज़ कर दिया पुणे। अब पता चला उसका एग्ज़ाम अभी मान लीजिए आपका 19 दिसंबर को एग्ज़ाम है पुणे में। अब ये एग्ज़ाम वो पुणे में देगा, उसके बाद एक दिन बाद वो वापस आएगा दिल्ली में आकर एग्ज़ाम दे, कैसे पॉसिबल है? तो एटलीस्ट आप उसको कुछ तो सहूलियत दीजिए कि वो अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स चेंज कर सके बच्चे। अगर वो अभी पुणे में है सपोज़, तो एटलीस्ट आप उनको दे दीजिए कि आप अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर चेंज कर सकते हैं, तो उनको वहाँ पर अलॉट हो जाएगा, तो वो ईज़िली दे सकते हैं। वो बेचारे कहाँ से आएंगे, कितना ट्रैवल करेंगे, कैसे देंगे? इन सब चीज़ों का आप लोगों के ऊपर फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई उसको क्या ही समझाए। तो अगर मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो आप एटलीस्ट इसको रीशेड्यूल करिए, इस एग्ज़ाम को एटलीस्ट 20-25 डेज़ आपको देना चाहिए। मुझे मालूम है कि वो रीशेड्यूल होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी अब आपको एक चीज़ ये बोलूँगा, अब आप जाके देखिए, जितना होना था हो गया है। अब आप जाके ट्विटर पर और यूट्यूब पर और कहीं पर भी अब आप जाके अपना टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि ये होने वाला नहीं है। और ये तब होगा जब आप पूरा मास में इकट्ठे होंगे, कई सारे कैंडिडेट्स आके आवाज़ उठाएंगे, तब ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज़ ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब बेटर है कि यहाँ पर जाने से अच्छा है, नेगेटिविटी में घुसने से अच्छा है आप भैया पढ़ाई कर लो 8-9 दिन अच्छे से, वो ज़्यादा बेटर है। एग्ज़ामिनेशन पैटर्न ये आपके सामने ही है। और देखिए, जो ये सिचुएशन अभी आपकी है, ये सिर्फ आपकी नहीं है, ये हज़ारों लाखों कैंडिडेट्स की है। सबके साथ यही है कि उनके पास टाइम ही नहीं है। अब ये आपके सामने एग्ज़ामिनेशन, ये एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है। आप देख लीजिए, यहाँ पर अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लीजिए लास्ट के 7 डेज़ का। प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाइए लास्ट 7 डेज़ का। आप उसमें डिसाइड करिए अब हमको लास्ट में ये 7 और 8 दिन एटलीस्ट 10 से लेकर के 15 घंटे, भैया तुम सोना भूल जाओ, खाना भूल जाओ, सब कुछ कर दो, 12 से 15 घंटे अब आपको लास्ट के 7 दिन देने हैं। लास्ट के 7 दिन 8 दिन, मतलब आप ये मान के चलिए आपको अपनी लाइफ के 100 आवर्स देने हैं लास्ट के 8-9 दिन में, जितना आप मैक्सिमम दे सकते हैं। और कोशिश करिएगा कि ये जो आप 12 घंटे ये जो निकाल रहे हैं आप अपना टाइम टेबल, देखिए एक होता है हार्ड वर्किंग, वो क्या बोलते हैं, गधे वाली पढ़ाई, एक होता है स्मार्ट वर्क, घोड़े वाली पढ़ाई। आपको स्मार्ट वर्क करना है। क्या करना है? प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, उसमें डिसाइड करिए कि मैं एक काम करता हूँ 7 to 8 आवर्स मैं जो भी मैंने पढ़ा है इसका रिवीजन करूँगा, इसको रिवीजन में दूंगा, और साथ साथ +1 आवर डेली करंट अफेयर्स पढ़ूंगा, डेली करंट अफेयर्स पढ़ूंगा, +2 आवर्स 1 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दूंगा, 1 फुल लेंथ मॉक टेस्ट डेली। ये डेली का है आपको, ठीक है ना, ये डेली करना है। अभी आपको शाम तक मैं पूरा स्ट्रेटजी बता दूंगा कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, पूरा ढंग से प्रिपरेशन करना है, कैसे लास्ट के 7 और 8 डेज़ में हम अपनी प्रिपरेशन कर लें। देखिए, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा नहीं, पढ़ चुके हैं, सिर्फ क्या हुआ है कि टाइम का इतना गैप हो गया कि आप भूल गए। तो अब वापस से उन चीज़ों को सिर्फ आपको रिवाइज़ करना। आप जब अपना नोट्स खोल के देखेंगे ना कि अच्छा पेटेंट एक्ट सेक्शन 85 में अच्छा ये होता है, आपको सब सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। तो अब आपको कोई इस शुरुआत से पढ़ना थोड़ी है, आपने तो सब पढ़ लिया, आपको सिर्फ रिवाइज़ करना है। तो अब आप इसको भूल जाइए कि एग्ज़ाम कब हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करिए। अब शुरुआत है आपकी इधर एक नए डायरेक्शन की। 7-8 दिन अपनी लाइफ के दे दीजिए, सिर्फ 100 आवर्स दे दीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, और यकीन मानिए आप पेपर क्वालिफाई कर लेंगे। अगर आपने ढंग से एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ और स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करी तो आप मान के चलिए आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। इसका स्ट्रेटजी वीडियो मैं बहुत जल्दी आपके सामने लेके आऊँगा, और उसके बाद जो भी क्वेरी है, कुछ भी है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी आपको रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, किसी भी तरह की कोई भी इंक्वायरी आप चाहते हैं, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।